भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो बेहद तनावपूर्ण दौर में चल रहे हैं। तो सर, पहला प्रश्न इसी संदर्भ में है, भारत कनाडा संबंधों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? नीरज जी, भारत और कनाडा के जो संबंध थे बहुत अच्छे तो कभी नहीं थे जी। हम भारत तो कहता रहता हर एक से कि हम अच्छे संबंध चाहते हैं जी। लेकिन हुए नहीं, पहले से नहीं है। और अभी के जो हैं ये आपने देखा ही कि ट्रूडो से कैसा रहा है संबंध, इनके पिछले टेन्योर में भी, बाद में भी। और यहाँ तक कि इससे G20 में आने से पहले इनके फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ तक बोला था कि कनाडा में फॉरेन इंटरफेरेंस कुछ देशों का है, और जिसमें उन्होंने भारत का नाम लिया था, इंडिया का है जी। और उसके अलावा उससे कुछ समय पहले एक्चुअली इनके यहाँ तो बल्कि चाइना का ज़्यादा है इंटरफेरेंस। ज़्यादा क्या है, चाइना का मैक्सिमम है इंटरफेरेंस। तब भी जो है वहाँ की इन्होंने कोई बात नहीं की। G20 में जो कुछ हुआ वो हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्या हुआ, कि उनको आए हो और स्वागत तो किया ही भारत ने, उनको जो देना चाहिए उनको, लेकिन जो चीज़ उनसे एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हुई जी। यहाँ पर आकर के उन्होंने जब बोला गया कि ये खालिस्तानी हैं, जिनको कि खालिस्तान के समर्थक का मतलब ये हुआ कि भारत के विरुद्ध काम कर रहे हैं, देश हित के और राष्ट्र हित के विरुद्ध काम कर रहे हैं, वो उनको बताया भी गया है। और तब भी अगर ये कह रहे हैं कि जो आदमी कनाडा में रह के कहता है कि खालिस्तान भारत में बनना चाहिए, भारत का विभाजन होना चाहिए, उसको ये कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जी। अगर वही चीज़ यहाँ पर कही जाए तो पहली बात तो भारत होने नहीं देगा, बोलने नहीं देगा किसी को कनाडा के बारे में ऐसा। तो यही एक चीज़, और बाकी हमें पता ही है कि वो आए तो ज़रूर G20 में, लेकिन आप देखिए वो मिस कर, वो उसमें गए नहीं थे, जो प्रेसिडेंट्स वो था डिनर में भी नहीं गए। और उसके अलावा बाकी तो जो स्टोरीज आ रही हैं कि वो क्यों नहीं गए, और क्योंकि 2 दिन सोचिए आप 36 घंटे रुके रहे जी। और नॉर्मली कस्टमरी भी ऐसा नहीं होता कि कोई हेड ऑफ स्टेट 36 घंटे रुका हुआ हो जी। और कोई और कार्रवाई नहीं हो, कुछ नहीं हो, कोई उसकी मीटिंग नहीं हो, कहीं वो बाहर नहीं जाए। नॉर्मली क्या होता है, कोई विजिट करा दी जाती है, चाहे कहीं ना कहीं कुछ एंगेजमेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ जी। इन्होंने होटल में भी प्रेसिडेंशियल सूट नहीं लिया था जी, जी। ये कह करके खर्च है जो भी है, अब कहने को तो ये डेवलप्ड कंट्री मानते हैं अपने आप को कि पैसे है लेकिन खर्च है, तो अब बड़ा ये हास्यास्पद एक स्थिति लगती है जी। बाकी जो स्टोरी अनकन्फर्म्ड हैं जो आ रही हैं, हम उसमें तो नहीं जाएंगे डिटेल में कि वाली जो चल रही हैं किस वजह से नहीं गया, बट इस बात पर जरूर एक है कि बताइए 36 घंटे शायद ही दुनिया में कोई एक हेड ऑफ स्टेट हो, उसका प्लेन जो इस तरह खराब हो, रुका रहे, तो ये थोड़ा सा बात समझ में नहीं आती है। बिल्कुल। अभी देखिए हुआ क्या, इन्होंने जो बात की निज्जर के मारे जाने की, अब निज्जर को सोचिए कि वो यहाँ से मोस्ट वांटेड एक वो टेररिस्ट था और उसके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा था। 10 लाख का इनाम मीन्स भारत में हर एक आदमी जानता है कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी वो है, उसके नाम पर रखा है। तो अब इनको क्या प्रूफ चाहिए था कि इससे ज़्यादा कोई टेररिस्ट है जिसको जो इनके यहाँ है? ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं थी इनको। अगर इनको थोड़ा भी, इनका हाई कमीशन है, बाकी चीज़ें हैं, इनको पता है कि अगर भारत में 10 लाख का कोई अगर घोषित कर रखा है जी, तो क्या है। इन्होंने खुद देखा ओसामा बिन लादेन के ऊपर कितना बड़ा 1 करोड़ का कर रखा था अमेरिका ने जी। वो किया क्या? मैं नहीं कह रहा हूं कि भारत ने जाके किया है, नहीं किया, उन्हें नहीं कह रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं अमेरिका ने किया ना, ये जी। इतना बड़ा टेररिस्ट है उसको दे रखा था, तो ये समझते कम से कम, इतने तो ना समझ नहीं है कि नहीं, इनको पता नहीं है। तो ये जो है, जो चीज़ है, आप देखिए कनिष्का के जो 1985 में जो अपना कनिष्का एयरलाइंस में 329 लोग मरे थे, 85 बच्चे उसमें थे जी, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया जी। और उससे देखिए उस समय इनके फादर ही तो थे जी, जो कि 15 साल उससे पहले भी और 80 से लेके 85 तक फिर वही थे वहाँ पर। इनफैक्ट
इंदिरा गांधी गई भी थी विजिट पर, जहां इन्होंने बोला था इस बारे में, तो उस समय उनके फादर ने ये बोल दिया था, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, कि फिलिपे ट्रूडो थे, उन्होंने बोल दिया था कि ये हम एक्सट्रेडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं के साथ हमारा एक्सट्रेडिशन है जो क्वीन को अपना हेड ऑफ स्टेट मानते हैं जी। और आज की हालत देखिए, आज के सर्वे में मैक्सिमम कैनेडियंस नहीं चाहते हैं कि क्वीन को हेड ऑफ स्टेट मानना जी। तो ये तो अलग ही उसमें एक ओपिनियन पोल आया, उसमें इनकी ट्रूडो की भी लोकप्रियता गिरी है, इनकी काफ़ी गिर गई है, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता गिरी है। और अब किस वजह से था कि इनको अपने बदनामी का ज़्यादा डर था, या जो इनको इतनी ज़्यादा इनकी बदनामी हुई G20 में, जिस तरह से बेरुखी थी, मतलब मैं कहूँगा ये हताश निराश होके गए थे यहाँ से जी। तो वो चीज़ों निकालना चाहते थे, अपने हताशा वहाँ पर जा करके बोल करके, या जो मीडिया में जो बात आ रही है उसका भी इनको डर था, इसके पहले वो सब चीज़ें आ जाएं, मैं जो है कोई चीज़ ऐसी बोल दूं जी। और ये नहीं, देखिए जब इन्होंने बोला ये करके इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने बड़ा साफ बोला, जो कि ऐसे कभी आज तक डिप्लोमेटिक टर्म्स में, वो भी हेड ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर बोले, ये हुआ नहीं है आज तक जी। सब कुछ होने के बाद, लेकिन इन्होंने सीधा बताया, और उसके बाद कोई एविडेंस नहीं आज तक जी, कुछ नहीं दिया जी। ऐसी अगर हेड ऑफ स्टेट हैं तो आपको तो सीधा एविडेंस देना चाहिए, या ये बोलिए कि लाइकली है ऐसी चीज हो रही है जो इन्होंने नहीं किया, सीधा दिया। तो मैं तो ये कहूँगा कि इनकी हताशा, या इनके यहाँ इनको जरूर कोई डर है जी, कि कोई चीज़ एक्सपोज हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि मैं पहले कुछ ऐसा बोलूँ। और आप देखिए, उन्होंने बोलने के बाद पूरी कोशिश की कि जो इनके 5 मित्र राष्ट्र हैं, USA, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, 5 आइज जो हैं जी, उन 5 आइज को लेकर के उन्होंने सोचा कि उनको बयान आएगा, बल्कि उनसे बात भी की इन्होंने जी। लेकिन उनका किसी का बयान नहीं आया, सबने सिर्फ यही बोला कि अगर ये कह रहे हैं तो भाई कंसर्न है जी, और हम बात करेंगे। बट किसी ने, इन्होंने सोचा कि इंडिया को, भारत को कंडेम करना शुरू करेंगे, ऐसे करेंगे, वो कोई चीज़ हुई नहीं। तो 24 घंटे बाद ही इन्होंने दोबारा थोड़ा डाउन हुए कि नहीं, हम चाहते हैं कि भारत सहयोग करे, अब उस पर आए। तो ये सब चीज़ें देख करके ये थोड़ा इनकी मुझे निराशा और हताशा ही समझ में आती है जो इनके है। और देखा जाए तो वैश्विक मंच पर भी इनकी बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है, अपने यहाँ तो डाउन हो गई। और उनके खुद के पेपर्स देखिए, संडे टोरंटो देखिए, बाकी पेपर्स में देख रहा था, उनके खुद के MPs बोल रहे हैं जी, कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो इंटरफेरेंस है तो चीन से है जी। चीन ने 2 लोगों को इनके उठा लिया था, जो मेन इनके थे, माइकल कुछ करके 2 लोग थे जी, पिछले साल। और अब तो इनकी पार्टी के MP चंद्रा आर्य ने बोल दिया। हाँ, चंद्रा आर्य की खुद का स्टेटमेंट देखिए कि भाई वहाँ ज़्यादा है यहाँ से, और ये कैसे हो सकता है कि यहाँ लोग बोलें कि हम हिंदुओं को यहाँ से बाहर कर दो, देश छोड़ दें। तो ये सब चीज़ें जो है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इन्हीं के लिए नुकसानदेह हैं। और ये अगर इस पर चलेंगे, इनको, मैंने पहले भी एक बार हम लोगों ने बात किया था कि इनको सीख लेनी चाहिए 1984 से, कि भारत में जो हुआ था, अगर ये करेंगे इस तरह, तो एक भिंडरावाले को और पैदा करेंगे अपने यहाँ जी। अगर वो हो गया तो फिर इनकी खुद ये खतरे में आ जाएंगे, जो अपने आप को बचाने की ये सोच रहे हैं, जो पॉलिटिकल कंपल्शन इनके सामने है। और जहाँ तक ऐसे हैं, भारत ने तो साफ बोला है कि भाई खालिस्तानियों में तो एक ही गैंग तो है नहीं, कई हैं, इंटर गैंग राइवलरी में इनका ये है जी। और मैक्सिमम जो है, आप देखिए, हेवन बन गया है टेररिस्ट का, या मैं कहूँगा खालिस्तानी टेररिस्ट का, कनाडा जी। हालांकि कनाडा में सिखों की संख्या जो है भारत के बाद सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 7.5 लाख हैं, तो बहुत बड़ा है। लेकिन ये जो गैंग्स बन गए हैं, ये सबसे बड़े वो हैं। और इनमें अगर देखा जाए तो जो जिनकी भी डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए निज्जर जून में, आप मई में देखिए, आई थिंक पन्नून का था जी। उसमें मई में लाहौर में, और खांडा का जो है लंदन में जून में। अब भारत ने तो ये है कि भाई हम तो हर जगह जाएंगे नहीं, इसके लिए तो इनकी इंटर गैंग राइवलरी है जो हुआ। लेकिन ये चीज़ जरूर है कि अब
इस हिसाब से चाहे वो लंदन है, चाहे वो टोरंटो है, चाहे वो कनाडा या पाकिस्तान लीजिए, सेफ हेवन नहीं है टूरिस्ट के लिए जी। कि इसी से इनको समझ में आनी चाहिए। और परसों एक और देखिए हुआ, हाँ जी, सुखा कुछ ऐसी जी। तो सुखू को जो भी इसी तरह है, तो जो भी है जिस तरह से भी है, इनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अभी वो चीज़ नहीं रहेगी कि जहाँ चाहे वहाँ भारत की हित की अनदेखी करके चलते रहेंगे, तो वो चीज़ अब होगी नहीं जी। तो वो थोड़ा सा इनको समझना चाहिए था, जो ये समझे नहीं है। और धीरे धीरे देखिएगा डेमोग्राफिक इनका जो पैटर्न है चेंज होना ही होना है, और वो चेंज होगा, जैसे जैसे चेंज होगा वैसे प्रॉब्लम आएगी। अभी क्या हो रहा है आप देखिए, जर्मनी देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, इटली देख लीजिए, जहाँ जहाँ रिफ्यूजीज मैक्सिमम गए हैं, अभी क्या हो रहा है वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जर्मनी का तो बड़ा क्लियर रिपोर्ट आ रहा है कि शहर के शहर खाली करके ये लोग अंदर जा रहे हैं, और ये लोग दूसरे जो रिफ्यूजीज आए हैं अफ्रीका जहाँ से भी आए हैं, वो आकर के ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, इनको बाहर निकालते जा रहे हैं। तो ये आगे चल के इनकी प्रॉब्लम आएगी। और भारत का जहाँ तक सवाल है, भारत अपने आप को सेफ बना के रखेगा, और यहाँ पर अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी जो पहले हुई या उनके यहाँ हो रही है जी। तो ये चीज़ तो क्लियर है। दूसरी चीज़ देखिए, इसमें मतलब इस लेवल तक जाना कि आप डिप्लोमेट को एक्सपेल कर रहे हैं। नॉर्मली डिप्लोमेट्स को जब आप निकालते हैं तो आप उसका पर्टिकुलर्स नहीं देते हैं जी, नाम या क्या अपॉइंटमेंट है, किस वजह से आया है। आप सीधा कह रहे हैं कि ये जो है इनको सो एंड सो नाम दे करके उनको निकाल रहे हैं, ये इराक के हैं, इसके उसके हैं, जो भी है ये सब चीज़ें, ये कभी डिप्लोमेसी में नॉर्मल उसमें होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। पहली बात पार्लियामेंट है, आप नाम लेके बोल रहे हैं बिना उसके, और ये कर रहे हैं जी। उसके बाद भारत ने नेचुरली करना था जी, वो तो रुकना था नहीं, तो भारत ने भी किया, और भारत ने और आगे बढ़ करके वीसा बैन भी कर दिया कि अब हम और सबको अपना जितने भारतीय वहाँ पर हैं एडवाइजरी दे दी। अब एडवाइजरी के बाद उनका आया कि नहीं, हम कनाडा तो बहुत सेफ देश है, बहुत हम शांत प्रिय हैं, सेफ हैं एंड ऑल दैट। अब उस कहने से तो फ़र्क पड़ता नहीं है, जो चीज़ वो बोल चुके हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और देखिए, नुकसान कायदे में अगर देखिए तो भारत का बहुत ज़्यादा नहीं है जी। भारत अब वो नहीं है कि $2 बिलियन है और हमें कुछ चाहिए जी। $600 बिलियन लेके भारत बैठा हुआ है जी। तो अब फॉरेक्स रिजर्व की बात कर रहा हूँ मैं, तो अब जो है कोई कमी नहीं है, कुछ चाहिए ना, फूड ग्रेन्स की कमी है ना इसकी है। उसके साथ उनके साथ देखिए 2022 का जो ट्रेड है 8.4 बिलियन का है। 8.4 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है उसमें 4.1 बिलियन डॉलर वो हैं एक्सपोर्ट्स हैं, और 4.06 आई थिंक बिलियन डॉलर है जो कि इंपोर्ट्स हैं। तो कोई इतना बड़ा ट्रेड, ना कोई ट्रेड है, ना कोई इम्बैलेंस है, ना कोई ऐसा है, कोई खास फर्क भारत को नहीं पड़ने वाला है उनके यहाँ से। और जो सबसे मुख्य चीज़ है इसमें देखने वाली वो ये है कि वो कनाडा जो है बहुत डिपेंडेंट है दो चीज़ों पर। एक तो आईटी, उसको हमारे यहाँ से क्वालिफाइड जो टेक वो हैं वो चाहिए थे वहाँ पर वर्कफोर्स उनको, क्योंकि वो एक सिलिकॉन वैली अपना बनाना चाहते थे। तो एक वो उनको नुकसान होगा, जो सबसे बड़े आईटी टेक्स तो उनको खुद देख चुके हैं, वर्ल्ड में जहाँ है वहाँ हैं इंडिया से ही। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा है आज की तारीख में, मैक्सिमम जो उनके यहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स हैं 40% इंडियंस हैं, तकरीबन 3.5 लाख की आप समझ लीजिए कि इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ कनाडा में हैं। और इन 3.5 लाख में दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, इनसे फीस जो हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा की 4 से 5 गुना ज़्यादा लेती हैं लोकल से, जो लोकल कनाडियंस हैं उनसे ज़्यादा लेते हैं। पहली चीज़ जो कि तकरीबन 11 से 12 लाख पर साल आता है हर एक स्टूडेंट का। तो आप समझ लीजिए 12 लाख है इंटू 3.5 लाख, आप कितने हज़ार करोड़ बनते हैं जो कि कनाडा के पास जा रहे हैं। दूसरी चीज़, ये जो 3.5 लाख हैं, इनमें से कम 3 लाख तो ऐसे हैं जो कि रेंट पर रह रहे हैं, वहाँ ज़्यादा ही हैं, इससे ज़्यादा ही जो कि रेंट पर रह रहे हैं। और इनके जो मेन सिटीज़ हैं, जो ग्रेटर टोरंटो है
और एक दो और ऐसे जो सिटीज़ हैं जहाँ की मैक्सिमम रेंटल्स हैं, लोगों ने बना के रखे हुए हैं सिर्फ रेंट के लिए, मॉर्टगेज कर रखा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, सीधा रेंट गिर जाएगा, खाली हो जाएगा, तो इनको तो फिर करेंगे क्या जी। और भारत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए, अगर स्टूडेंट्स को वापस लाने में भारत तो सक्षम है। अगर वॉर टर्न यूक्रेन से इतने लोगों को, लिस्टने स्टूडेंट्स को हम लेके आ गए, तो यहाँ से भी लाने में कोई ऐसी बात नहीं है कि 3 लाख को लाना कोई आज की तारीख में भारत के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान इनको होने वाला है। और यही 3.5 लाख सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं हैं, एक वर्क फोर्स भी इनके लिए है, क्योंकि उसके बाद वो काम भी करते हैं वहाँ पर। और कई छोटे मोटे काम, जैसे स्टूडेंट्स हैं कहीं रिटेल में काम करते हैं, रिटेल चेन्स के साथ काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, यही स्टूडेंट्स हैं जी, जो कि उस लेवल पर इनको मिलेगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे ख्याल से सोचा नहीं है। और वो उनको, क्योंकि आप देखिए इससे पहले इनके साथ सऊदी अरेबिया के साथ हुआ था 2015 में, जब खशोगी वाली इंसिडेंट हुआ था, तब तो इनके साथ डिप्लोमेटिक रो हुआ था 2015 में। और उस समय सऊदी अरेबिया उस समय सेकंड लार्जेस्ट था जिसके स्टूडेंट्स कनाडा में थे, उसने विड्रॉ कर लिया था और इनकी इकॉनमी की प्रॉब्लम आ गई थी जी। तो ये अगर उसके सिर्फ 15,000 के आसपास ही थे। अब आप सोचिए 3.5 लाख का अगर इंडिया ने कह दिया कि नहीं हम अगर विड्रॉ करेंगे तो क्या हालत इनकी हो सकती है। तो इसलिए ये मतलब मैं कहूँगा बहुत ही बचकाना हरकत ये हुई है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ट्रूडो को अब लेवल भी ऐसा है ना कि भारत झुका है, या भारत ने बोला है कि नहीं हमको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि भारत ने बहुत कड़े कदम लिए हैं, जो कि नॉर्मली ऐसे नहीं होता। और कड़े कदम लेने का मतलब है कि भारत का रुख बहुत साफ है जी। थोड़ा बहुत भी अगर भारत का इंटरफेरेंस होता इस तरह, तो शायद इतने बड़े कदम नहीं लेता जी। बिल्कुल। तो ये करने का मतलब ये उनके पास इंडिकेशन जाना चाहिए। और ये भी है कि ट्रूडो ने अभी ट्रूडो ने पूरे टेन्योर के दौरान, अपने दोनों जो टेन्योर हैं, इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि भारत के साथ संबंध जो है सुधारे जाएं जी। अब जरूर इनको, जब इन्होंने देखा कि इतना बड़ा ऐसे एक्शन हो रहे हैं, तब इनको थोड़ा और आ रहे हैं। अब तो खैर समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ा मुझे लग रहा है कि लेट हो रहा है। और अगर ये जल्दी एक्शन नहीं लेंगे तो इतनी जल्दी ये संबंध अब उस तरह सुधरने वाले नहीं हैं जिस तरह की पहले था। और एक चीज़ इनको और देखनी चाहिए कि अभी हुआ क्या। आप देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट के साथ आ गई हैं इस इश्यू पर जी। पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के लोग जो है गवर्नमेंट के सपोर्ट में आ गए हैं इस इश्यू पर। तो ये चीज़ अगर ये नहीं समझेंगे तो नुकसान जो है कनाडा का ही होने वाला है ओवरऑल। और यही नहीं, आप देखिए इससे पहले क्या किया था इन्होंने, ट्रूडो ने किसान आंदोलन में इन्होंने किसानों को, किसान आंदोलन के जो समर्थक थे, अगेन उसमें आया था कि बाहरी शक्तियां ही थी, उनको इन्होंने सपोर्ट किया था। और उसमें आया था खलिस्तानी भी थे और इनके भी लोग थे, तभी इन्होंने सपोर्ट किया उसमें। और यही ट्रूडो उधर सपोर्ट कर रहे थे। और WTO में इंडिया ने जो MSP अपने किसानों को दे रहा है, उसके ऊपर इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था जी। यही ट्रूडो हैं जिनका मतलब ये डबल फेस देखिए। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जानते नहीं है, इनको पता नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अगर ये नहीं समझेंगे तो ये इनके लिए प्रॉब्लम होगी। अब बताइए, हिंदू टेम्पल्स का हो रहा है जी, डिफेसमेंट किया गया, वहाँ ये बोला जा रहा है कि हिंदू वापस जाएं, छोड़ दें जी। ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें एक्चुअली कहीं भी किसी देश को एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि थ्रेट किसी को मिले। और बल्कि जो चाइना से इनको थ्रेट मिल रहा है, इनको इंटरफ्रेंस हो रही है, वो इनको देखना चाहिए था। और पॉलिटिकल भी देखिए, इनको क्या 158 सीटें इनको मिली जी। और इनको 170 चाहिए था। 12 सीटों के लिए ये जो है इन्होंने समर्थन लिया इनको जगमीत उनकी जो पार्टी है, आई थिंक 25 सीटें हैं जी, उसके पास जी। तो उनको लेनी पड़ी मजबूरी में समर्थन से। तो ये जो चीज़ है मतलब इनकी लिबरल पार्टी
पूरी हेल्प ऐसे अगर लेती रहेगी इन लोगों से तो कहाँ चलेंगे, कब तक चलेंगे। जी। और अब कनाडा की भी जनता वहाँ समझने लगी है कि क्या है। तो ये जो जिनकी इनकी मैंने कहा हताश और निराश तो थे ही, मुझे लग रहा है अब बदहवास भी हो गए हैं कि कुछ न कुछ मैं एक्शन लूं, और बिना सोचे समझे लिया तो इनके अगेंस्ट ये खुद जा रहा है। तो इनको थोड़ा समझना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो फिर इनको मुसीबत होगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इनके फादर जो थे पहले 1968 से 69 में थे, 11 साल रहे थे पीएम, और उसके बाद 82-84 भी रहे हैं। तो अब उस समय अगर इन्होंने वही लेके चलेंगे तो इनको मुश्किल होगा। और देखिए ये जो खालिस्तान टेररिज्म थी उस समय से चल रही है, इनके फादर के टाइम से। चाहते तो ये वहीं ख़त्म कर सकते थे, लेकिन इन्होंने किया नहीं। और ये जो प्रॉब्लम है अगर ये आगे चली, जैसे मैंने कहा, ये खुद पैदा करेंगे वहाँ पर विंडर वाले, जो इनकी ही उसमें प्रॉब्लम में आएगी। और इनको एक समझना पड़ेगा बहुत, मतलब उनकी समय आ गया है कि इंडिया जो है वर्ल्ड स्टेज पर आ गया है जी। अब भारत न रुकने वाला है न झुकने वाला है जी। उसको आप ऐसे सोच रहे हैं कि ऐसे बोल करके आप झुका दें, कुछ कर दें, तो ये तो अब चल नहीं सकता। और अब धमकी, दबाव, हस्तक्षेप जो है अब भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत के लोग, भारत तो सरकार कोई हो जी, भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ये जो धमकी और बाकी चीज़ है। और अपने राष्ट्र हित को कैसे कायम रखना, कैसे उसकी सुरक्षा करना देश के अंदर और देश के बाहर, भारत को समझ में आ गया है। और भारत उसके लिए सक्षम है वो करने में, अपनी राष्ट्र हित के लिए। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। और उनको ट्रूडो को, मैं कनाडा की जनता को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कनाडा की जनता तो खुद ही उनके इस पर जस्टिफाई नहीं कर रही है। लेकिन ट्रूडो को अपने आप को समझाना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए मुश्किलें और खड़ी हो सकती हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।